एंड आई हियर यू। पर अगर आप चेन्नई के फैन हैं तो मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि चेन्नई का जो फैन है उसके मन में सिर्फ एक बात होनी चाहिए, क्या इस मूव से मेरी टीम बेहतर होती है? सिर्फ एक सवाल होना चाहिए, उसके अलावा सब कुछ बकवास है भाई। और वही लीग की मैच्योरिटी की मैं वेट कर रहा हूं जहां पे ना किसी भी टीम का कोई खिलाड़ी इधर से उधर जाए, किसी को कोई फर्क ना पड़े। कह रहे कोई बात नहीं, मेरी लॉयल्टी मेरी टीम के साथ है, मेरी लॉयल्टी किसी भी एक खिलाड़ी के साथ नहीं है। दैट इंक्लूड्स एवरीवन। फिर एवरीवन उसके अंदर, फिर धोनी, कोहली, रोहित, इट डज नॉट मैटर, इट शुड नॉट मैटर, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। वहां पहुंचना इस लीग को, तो क्या यहां पे छोड़ने से फायदा होगा? सी आई थिंक अभी इमीडिएटली लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि अगर अश्विन खेल रहे होते, आप उनको रख लेते और आपके पास एक इंडियन स्पिनर होता, अब जड्डू भी चले गए, अश्विन भी चले गए, तो फिर लगता है कि यार थोड़ी सी इंडियन स्पिन कमजोर हो गई। आपके पास सिर्फ नूर अहमद के साथ एक श्रेयस गोपाल है, स्पिन डिपार्टमेंट इज अ लिटिल थिन। पर आपको यह भी पता है कि हमें बैटिंग हमारी बहुत प्रॉब्लम रही है यार। तो बैटिंग के अंदर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ हम चलो आयुष मात्रे को भी रख लें या फिर चिंकू या किसी को भी, पर संजू सैमसन इज अ ग्रेट एडिशन। उसके बाद शिवम दुबे, डेवॉल्ट ब्रेविस एंड संजू सैमसन इज योर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट यार। ये फ्यूचर रेडी होने का प्रयास है फॉर महेंद्र सिंह धोनी की, महेंद्र सिंह धोनी के बाद का समय। और मुझे ऐसा लगता है इसके कारण से शायद धोनी इस साल आपको पूरे मैचेस खेलते हुए नजर भी ना आए। तो फिर अब मल्टीपल तरीके से सोचते हो। और एक और आखिरी बात, अगर आप 2 साल में जड्डू के टोटल मैच आप उठा के देखें तो 28 मैचेस वो खेले इस फ्रेंचाइज के लिए, उन्होंने 18 विकेट्स लिए यार। 28 मैच में अगर आप 18 विकेट्स ले रहे हैं, देन देयर इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। और उन्होंने 4 ओवर लगातार डाले भी नहीं है, 28 में होने चाहिए 112 ओवर उन्होंने डाले 97। और इकोनॉमी ठीक ठाक है, पर ही इज नॉट अ विकेट टेकर, ही इज नॉट टेकिंग विकेट्स। विकेट टेकर हो सकते हैं पर ही इज नॉट टेकिंग विकेट्स। तो ऐसे में चेन्नई सोच सकती है कि नहीं यार, हमें ना, हम किसी और दिशा में जाएंगे, काम चल जाएगा। बैटिंग के अंदर भी उन्होंने क्रूशल कभी रन तो बनाए हैं, पर अगेन जो चेन्नई को चाहिए वो काम उनसे नहीं मिल रहा उनको। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, हमारे लिए फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट है, खिलाड़ी नहीं है, व्यक्ति विशेष पे नहीं, इंडिविजुअल सेंट्रिक नहीं, हमें टीम के बारे में सोचना है। सो आई गेट दैट। पर इस डील का जो बहुत बड़ा लाभ हो रहा है वो हो रहा है आरआर को। आरआर को कैसे? क्योंकि आरआर ये इंटरेस्टिंग है कि संजू के जाने के बावजूद रेडिकली कमजोर नहीं हो रही है, वो कमजोर टीम नहीं बन गई है। वैभव सूर्यवंशी के साथ अगर आप यशस्वी को रखते हैं, फिर आप नीतीश राणा को रखते हैं, आप ध्रुव जुरेल को रखते हैं, आप रियान पराग को रखते हैं, आप शिमरन हेटमायर को रखते हैं, फिर जड्डू को रखते हैं, फिर सैम करन को रखते हैं, बताओ कैसे हुई कमजोर? जरूर आप उनकी कप्तानी को मिस कर सकते हैं, जरूर आप उनकी एक्सपीरियंस को मिस कर सकते हैं, पर कमजोर तो नहीं हुई भाई टीम कहीं से भी। उतना कमजोर नहीं हुई। अगेन अगर फॉर्म बिगड़ गया सबका तो फिर कमजोर नजर आएगी। पर आई डोंट थिंक, आई थिंक दे आर द वन जो ज्यादा फायदे में रहने वाली है टीम की। ये जो हुआ है इससे हमारा फायदा है, क्योंकि हमारी बैटिंग में अब गहराई हो गई है, हमारे पास ऑलराउंडर्स आ चुके हैं, एक नहीं दो आए हैं। सो राजस्थान विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी। पर इसमें एक और सवाल ये भी है कि क्या जड्डू को कप्तान बनाएंगे? आई रियली होप कि यशस्वी जायसवाल को कप्तान बना दिया जाए, उनको आप कप्तानी हाथ में थमाए, नहीं तो अगला जो बड़ा ऑप्शन आएगा ना उसमें